तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। यह वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के वर्तमान पाकिस्तान प्रांत मोंटगोमरी जिले रावी नदी के हड़प्पा नामक अवशेष सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से शास्त्र प्राप्त से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 20वीं शती की आरंभ इतिहासकार और पुरातत्व विभाग आधारित वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, किंतु 1921 में और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में अन्य सभ्यताएं विकसित थी जो अस्तित्व में आई। हुआ ये कि जैसे अंग्रेजों का समय था 1921 तो भारत गुलाम था। लोग एक टीले पर से ईंटें उठा कर ले जा रहे थे। जब अंग्रेजों की नज़र इस पर पड़ी, उन्होंने विचार किया कि इतनी ईंटें आए कहाँ से। उन्होंने उसको खुदाई प्रारंभ की तो एक पूरा सभ्यता नजर आया, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसका विस्तार बहुत बड़ा था कि आज के भारत और पाकिस्तान के पूरे एरिया में विद्वान थी। 20वीं सदी के आरंभ तक पुरातत्व विभाग मार्टिन व्हीलर डी कौशाम्बी 400 के अन्य विधान सिंधु घाटी की सभ्यता उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से मानी। रोमिना थापर तथा फेयर सर्विस जैसे इतिहासकार जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को ईरानी ब्लूची ग्रामीण संस्कृति से मानते, जबकि अमलानंद घोष जैसे विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता 16वीं सभ्यता भारतीय से मानते हैं। वर्ष 1931 के बाद 1931 सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, जो रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम किसी भी चीज़ का उम्र ज्ञात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। लगभग 5000 साल पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता थी। यह एक सभ्यता नहीं थी, एक पूरा नगर, एक आधुनिक नगर की रूपरेखा थी, जहाँ एक एक मकान में 32-32 कमरे हुआ करते थे। हर मकान के आंगन में स्नानागार होते थे, शौचालय होते थे। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह विस्तृत सड़कें होती थी, नालियाँ होती थी और पक्की सड़कें होती थी। और इसी सभ्यता में भारत का विश्व का पुराना सबसे प्राचीन डाकयार्ड था। डाकयार्ड यानी कि भारत विश्व व्यापार हेतु यानी विश्व के समुद्र तक ही एक छत्र राज कर रहा था। जो आज आधुनिक भारत में देखते हैं या आधुनिक विश्व में देखते हैं बड़े बड़े बंदरगाह होते थे, इसमें भारत की तुलना बहुत आगे थी। इस सभ्यता के अनुसार ये दिखाई दें। नवीनता आपको विश्लेषण का आधार पर यह माना गया सिंधु घाटी की सभ्यता
अस्तित्व में 400-500 वर्षों तक का कायम रहा। 2200 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व मध्यकाल में सभ्यता परिपक्व हो। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जम्मू से दक्षिण भारत में नर्मदा, जम्मू से दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के मुहाने भगत राव तक था और पश्चिम में मरकट तट से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आलमगीर मेरठ तक विस्तृत था। इतनी पुरानी हमारी इतनी बड़ी सभ्यता है हमारी। इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुजा आकार था जिसका क्षेत्रफल, यह सभ्यता एक त्रिभुजा आकार था जिसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत फैली थी। इस सभ्यता का स्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाए जाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय एक भारतीय विद्वान थी। अब हमारा देश 1947 में हुकूम बढ़ गया, जिसके कारण यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान दो देशों में बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में स्थित स्थलों में इस सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में स्थल इस सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है। हड़प्पा, चांदोद, बालाकोट, कोटगी, आमरी एवं डेरासमान खां आदि इत्यादि शामिल हैं। रोपड़, बनावड़ी, मांडा, लोथल, रंगपुर, धौलावीर भारत में पाए जाते हैं। सिंधु घाटी निम्नांतर सभ्यता हमारी उपलब्ध जानकारी के समकालीन खंडरों प्राप्त मानव कंकाल एवं ठट को परिवेश से है। प्राप्त साक्षरता मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 4 प्रजाति में बढ़ी थी। प्रोटो ऑस्ट्राइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलायन। मोहनजोदड़ो लोग भूमध्य सागरी प्रजाति के माने जाते थे। शून्य द्रविड़, सुमेलियन, दास, आर्य प्रजाति सम्मिलित है, परंतु अधिकांश विद्वानों में मत है कि द्रविड़ ही संजय सभ्यता का निर्माण करते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि द्रविड़ को मान्यता देने का कि आर्यों का आगमन, आर्यों को का सिंधु सभ्यता का नष्ट करने का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके हिसाब से द्रविड़ ही भारत में जाती है। द्रविड़ आज के साउथ में अकेले रहे द्रविड़ दर्शन को विद्वान आज भी हमारे यहाँ जो मुशाहर प्रजाति के लोग हैं जो हमारे यहाँ मूल विशेषता नहीं कर सकते कि हम आर्य प्रजाति हैं, क्योंकि जातिगत व्यवस्था वादी के आने के उपरांत हुई। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना। हम आपसे पहले भी बता चुके थे यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत तकनीकी थी। संजय अपनी नगरों में सतरंज पद्धति को करना। इस सड़कें सीधी एवं सामान्य रूप से चौकोर होते थे। आज भी हम देखते हैं कि सड़कें जो होती हैं सीधी जाती हैं। जहाँ एक चौराहा आया टर्निंग पे वहाँ से रोडें चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ टर्निंग हो जाता है। एक 17 से मास्टर प्लान के हिसाब से है। सड़कें निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई, एक दूसरे संपूर्ण काटती हुई जाल सा प्रतीत हुई। आज हम देखते हैं बहुत सारी सड़कें हैं जो संपूर्ण बनाती हैं, टेबल जोगाड़ बनाती हैं। अगर नगर कैसे पुलिस होता है नगर प्रथम आपको सर्कल है। जब निकासी प्रणाली से सभ्यता अद्वितीय विशेषता, सड़कों पर किनारे नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थी। घरों में गंदा पानी नालियों में फिर होता था। नगर की मुख्य नाली में गिरता था पानी,
नाले मुख्य ईंटें मोर्टार का प्रयोग होता है, कहीं कहीं चूने या जिप्सम का प्रयोग होता है। भवनों के निर्माण की ईंटों का प्रयोग मिलता है, कुछ नगरों में काली वगैरह में उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। आज हम सोचते हैं कि ईंटा आज ये ईंटा हमारे 5000 ईसा 5000 ईस्वी से भी पुराना प्रयोग है भारत में कि ईंटों का प्रयोग होता है। सभी प्रकार की ईंटें निश्चित अनुमान में हमने आपसे पहले कहते ईंटों को उठा लोग ले जा रहे थे, यानी कि ईंटों को उठाना उसको बनाना एक अपने में उन्नत तकनीक थी। सिंध से प्राय 2 भागों में दिया जाती, प्राचीन युग का दूसरे जर्मन घरों का निर्माण शादीपूर्ण तरीके से किया जाता था। प्रत्येक मकान आंगन एक रसोई घर तथा एक स्नानघर अर्थात कुएं के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कुछ सार्वजनिक स्थल जैसे स्नानघर अन्नागार आदि मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल का विशाल स्नानघर। कुछ बड़े आकार के भवन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें 30 कमरे प्राप्त हैं। हम आपसे पहले ही कहे थे कि इसकी चर्चा करने के पहले